हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ सैटरडे स्पेशल वीडियो के साथ। सैटरडे सरप्राइज नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे किसी ना किसी वीडियो को लेके आ ही जाती हूँ। पिछले 2 हफ्ते से Q&A हम लोग कर रहे थे और थैंक यू सो मच। आप लोगों को Q&A वीडियो बहुत बहुत पसंद आती है और एक तरह से ना समरी भी हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि महीने 2 महीने पे आई विल डू Q&A। वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन में काफ़ी एक्टिव हूँ और ऑलमोस्ट सभी को रिप्लाई कर रही हूँ, बट फिर भी रह जाता है अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिटेल में बतानी होती हैं तो एटलीस्ट वो Q&A में एक्सप्लेन हो जाया करेंगी। बाकी आज की जो वीडियो है एक रैंडम सा टॉपिक है, वो ये कि अम, आप लोगों के आप में से कुछ लोगों के, ठीक है, सभी को नहीं, उस कैटेगरी में लेकर आएंगे कुछ ऐसे हेट कमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे तक आई हैं और जिन्होंने मुझे काफ़ी बदला है और मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। लाइफ की तरफ देखने का बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई है। तो मुझे लगा कि उन कुछ कमेंट्स को मैं आज यहाँ मेंशन करती हूँ। अब आप कहोगे कि हेट कमेंट है दीपिका, इग्नोर करो। मैं इग्नोर ही करती हूँ, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो हुई हैं इस पूरी 7 साल की जर्नी में। अभी तो मेरे ख्याल से 8 साल हो जाएंगे, हाँ, हमारे चैनल को। तो इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ और ऐसा नहीं कि ये अभी कुछ दिन पहले की हैं, पहले से काफ़ी टाइम से ये कमेंट्स मेरे पास आए हैं और उनसे मैंने क्या लर्न किया है। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हर कोई अपनी लाइफ में कोई ना कोई बैटल लड़ ही रहा है। मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो करनी आती नहीं है, सीधी सच्ची सी मेरी लैंग्वेज होती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हमें थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ता है और हम गलत चीज़ों से भी कई बार बहुत कुछ सीख जाते हैं और वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाता है और हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से लीड कर पाते हैं। तो सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ हेट कमेंट्स शेयर कर रही हूँ, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ लाइक इंसिडेंट ऑफ लाइफ, आप ये कंसिडर कर सकते हैं। और बाकी चाहने वाले तो हैं ही, वही मेरी वीडियो देखते हैं। कुछ साइलेंट व्यूअर होते हैं, कुछ आके कमेंट कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो एक सबसे बड़ी जो एक चीज़ मेरे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे पिछले इतने सालों से आती ही रहती है, वो है बॉडी शेमिंग। अ लॉट। तो कोई मुझे मोटा बोलता है, कोई कहता है दीपिका वेट लूज कर लो। अभी कल परसों ही किसी वीडियो पे कमेंट आया था कि भालू जैसी लग रही हो, कोई भैंस लिखता है, कोई हाथी लिखता है, कोई। तो इस तरह की बॉडी शेमिंग बहुत होती है। या फिर कोई लोग इनडायरेक्ट वे में पूछ लेते हैं आप प्रेग्नेंट हो क्या, बिकॉज आई हैव अ बेली फैट। तो इस तरह के कमेंट आते रहते हैं। कुछ लोग ठीक तरीके से, कुछ लोग बड़े ही अजीब तरीके से पूछ लेते हैं, बट दैट्स फाइन। तो जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई यूट्यूब पे और इस तरह से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन शुरू हुआ, ऑब्वियसली लोग आपको देख रहे हैं तो वो आपको जज करेंगे ही करेंगे। बट मैं उस टाइम पे ये सोचती थी, जब भी मेरे पास इस तरह का कमेंट आता था मोटेपन को लेके, कि यार वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने रेसिपी शेयर करी है, मैंने कोई क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है, वो नहीं दिख रहा है। उसमें जो है सबसे ज़्यादा मेरा मोटापा ही नज़र आ रहा है लोगों को। तो उस टाइम पे जब ये कमेंट आते थे तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी, अपनी सिचुएशन बताती थी, काइंड ऑफ लाइक ये कह दो कि बेचारी बनने की, कि देखो मेरी हेल्थ कंडीशन है, मुझे ये हुआ है। मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करती थी। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे आके जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं
वो एक्चुअली समझने के लिए नहीं करते हैं कि उनको हम अपनी बात बताएंगे और वो समझ जाएंगे। उनको बस वो कमेंट पास करना है, ठीक है। हमारी सोसाइटी इस तरह की हो गई है कि यहाँ पे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड हैं वो बहुत अजीब हैं। दुबली पतली और गोरी लंबे बाल वाली लड़की, मतलब वो बहुत अच्छी सी लड़की लगेगी। कोई मोटा है, कोई काला है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी के दांत बाहर हैं, किसी के बाल हल्के हैं, किसी के कैसे हैं। तो लोग ऐसे चुटकी में जो है वो नाम रख देते हैं, बोल देते हैं कि अरे ये देखो, ये तो कितनी काली सी, अरे इसकी तो हाइट कितनी कम है, अरे इसकी ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, ये कितनी सुक्की सी है ना, अरे कितनी मोटी है। इस बार जब मैं इंडिया गई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा पेट तो बहुत बढ़ गया तेरा। आई नो दैट, आई नो दैट आपके कहने से मेरा पेट अंदर नहीं होगा, मुझे जो हेल्थ कंडीशन, बट मैं हर किसी को जाके नहीं बताऊंगी। और कई बार ऐसे लोग कहते हैं जिनके खुद के हैं, बट वो पॉइंट आउट करना, बोलना नहीं भूलते हैं। जो इंसान मोटा होता है ना, उसको खुद पता होता है। आप लोगों को रिमाइंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि तुम वेट कम कर लो, या तुम मोटी हो, या तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, या और भी कुछ। ये तो चलो सिर्फ फैट शेमिंग हो गई, और भी बॉडी शेमिंग कि तेरी तो नाक तिरछी है, तेरे तो दांत आगे हैं, इसकी तो आंख बहुत छोटी, आईब्रो के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, इसके होठ कितने काले हैं। बहुत सारे तरीकों से हम लोगों को जो है वो जज कर देते हैं। तो वही शुरुआत में जो है मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पूरी चीज़ से क्या मुझे हासिल हुआ, या मैंने क्या लर्न किया, वो ये कि मेरे अंदर अपनी बॉडी को लेके और ज़्यादा एक्सेप्टेंस आया। मैंने और ज़्यादा पॉजिटिव फील किया, बिकॉज़ मैं अगर अपनी चीज़ यहाँ पे किसी को बताऊँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस चीज़ को समझेगा। तो कई बार जो सामने वाला कह रहा है, कहने दो। अभी मेरे पास अब जो भी कमेंट आते हैं इस चीज़ से रिगार्डिंग कि आप प्रेग्नेंट हो क्या, या तुम तो बहुत मोटी लग रही हो, या तुम ऐसे हो, तो आई जस्ट गिव हार्ट, ठीक है, एंड आई जस्ट लेट गो, बिकॉज आई नो हाउ आई एम लुकिंग और मेरे क्या रीज़न है। अगर सिर्फ थायराइड की वजह से मेरा वेट बढ़ा होता तो मैं उसको शायद लूज़ कर लेती। किया भी मैंने कुछ बार, बहुत मैंने मेहनत करी है, मैंने जिम भी 3 साल के करीब लगातार किया है, और मैंने बहुत सारी डाइट्स भी करी हैं। बट जो ये स्टेरॉइड वाला वेट होता है ना, वेट भी क्या बोले, एक फूलापन होता है, एक फुलावट होती है, जैसे ना थुल-थुल बॉडी हो जाती है कि यहाँ हाथ लगाओ तो ऐसे उँगली चली जाएगी, पेट में हाथ लगाओ तो वो इतना अंदर चला जाएगा। तो वो फूलने वाली, जैसे ना फुलावट आ जाती है। आजकल इन्फ्लेमेशन भी बोलने लगे हैं इस चीज़ को, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट भी आने लगी हैं, बट वो चीज़ें ऑलरेडी मेरी डाइट में है ही नहीं, ठीक है। मैं जिन चीज़ों को एलिमिनेट करने को बोलते हैं वो चीज़ें मैं ऑलरेडी ले ही नहीं रही। तो जो ये स्टेरॉइड वाला वज़न है, ये इतना ईज़िली नहीं जाता है, और जितनी मेहनत मैं करती हूँ, जो मैं डाइट लेती हूँ, वो मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। कोई कहता है कि आप वो खाया करो जो आपके हस्बैंड खाते हैं, वो कितने दुबले-पतले हैं। अगर मैं वो डाइट लेनी शुरू कर दूँ जो विकास खाते हैं, तो जितना मेरा वेट है ना, इससे ट्रिपल हो जाएगा, जितनी उनकी डाइट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। और स्टेरॉइड का जिनको अस्थमा भी होता है, आपने देखा होगा मोस्टली वो लोग ना थोड़े से फूलने लगते हैं, क्योंकि जो इन्हेलर उनको मिलता है, स्प्रे जो उन लोगों को मिलता है, उसमें होता है स्टेरॉइड। अब अंबानी जी का बेटा ही देख लो, उनके पास किस चीज़ की कमी है, वो कौन सी डाइट फॉलो नहीं कर सकते, वो कौन से जिम नहीं जा सकते, वो क्या नहीं कर सकते। उनके बेटे ने वेट लूज़ किया बट फिर से वापस आया क्योंकि उनको अस्थमा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐश्वर्या रॉय, कितनी स्लिम ट्रिम थी वो, लेकिन उनकी बेटी की डिलीवरी के बाद उन्होंने क्या मेहनत नहीं करी होगी, वो उतना वेट नहीं लूज कर पाई जैसा कि वो उससे पहले थी। तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी होगी, या उनके पास कोई पैसा नहीं है? तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। लोग आपको जज करते ही करते हैं, लेकिन
आपको अपनी सिचुएशन खुद देखनी है। आपको बस ये देखना है कि आप एक्टिव हैं, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, कोई एज सच आपको हेल्थ कंडीशन तो नहीं है। अगर ये सब कुछ ठीक है, आप मोटे हैं, पतले हैं, दुनिया क्या कह रही है, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। तो अपनी बॉडी को लेके अगर आप कहीं न कहीं इनसिक्योर हो और अगर आपको लगता है कि लोग कमेंट पास करते हैं, जस्ट टेक इट विद अ स्माइल एंड लेट गो। सामने वाला कहेगा ही, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। अगर किसी के पास अच्छा होता है तो वो अच्छा कहता है, और जिसके पास बुरा होता है वो बुरा कहता है। तो जिसके पास जो है वो आपको वही देगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो आपको जो है बस लेट गो करना है, एंड अपनी बॉडी को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके कभी इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। यू आर बेस्ट in your own way. Nobody is perfect in this world, but we all are imperfectly perfect. मैं मोटी हूँ, काली हूँ, जैसी भी हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मैं कैसी भी हूँ, मेरे पापा के लिए मैं सबसे लाडली बेटी हूँ। मैं कैसी भी दिखती हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं दुनिया की बेस्ट मॉम हूँ। कुछ भी मेरे अंदर कमी आ जाए, मेरी सासू माँ के लिए मैं बेस्ट बहू हूँ। तो यही आपके रिश्ते हैं जिनको आपने कमाया है, और वो लोग जो है ना, आपसे प्यार करते हैं, आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी से नहीं प्यार करते, वो आपसे प्यार करते हैं एज अ पर्सन। तो जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनके लिए मैं बेस्ट हूँ हर फॉर्म में, भले ही मैं बहन के फॉर्म में, एक वाइफ के फॉर्म में, एक बेटी के फॉर्म में, एक मदर के फॉर्म में, एक डॉटर इन लॉ, एक सिस्टर इन लॉ, जिस भी फॉर्म में मैं हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे एज ए दीपिका प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा तो उनका प्यार कम हो जाएगा, मेरी बॉडी बिगड़ जाएगी तो उनका प्यार कम हो जाएगा। मैं हमेशा जो है ऐसा ही उन लोगों का प्यार रहेगा। तो बस उन्हीं की हमें फिक्र करनी है, और बस इसके अलावा तो हमें किसी और के बारे में सोचना नहीं है। तो जो कोई भी कह रहा है, जस्ट लेट इट गो एंड एक्सेप्ट। तो उस दिन के बाद शुरू में मैं एक्सप्लेन करती थी, फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, एंड आई एक्सेप्टेड, इट्स ओके, आई एम फैट, और मुझे इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ, जितना जब मैं नहीं कर पाती तो इट्स ओके। अगर नहीं लूज हो रहा है तो मैं क्या ही करूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकती। किसी ने अभी कमेंट भी किया था, आई थिंक, कि शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए अपने आप को उतना टाइम नहीं दे पाती हो। मैं समझ रही थी, बट फिर भी मैंने उनसे पूछा था कि इन व्हाट एक्सपेक्ट यू आर सेइंग इट, बट आई थिंक वो मेरे वेट को लेके ही बोल रहे थे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो हैं, अपनी जगह पे हैं, बट ऐसा नहीं कि मैंने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैं आज इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ, और मैं अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। 24 घंटे में से इतना टाइम हम अपने लिए निकाल ही लेते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो यस, पहला जो सबसे बड़ा मेरे चैनल पे हेट है वो सिर्फ मेरे वेट को, मेरे मोटापे के लेके आता है। तो इन सभी कमेंट्स से और इन चीज़ों से मैंने यही सीखा है कि यू आर बेस्ट इन योर ओन वे, और बस आप अपना बेस्ट करते चलो, एवरीथिंग इज फाइन। इसके बाद जो हम बात करने वाले अगले कमेंट की, वो थी जब मैं प्रेग्नेंट थी ईवी को लेके। तो उस टाइम पे मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था, तो मैंने शेयर किया था यहाँ पे चैनल पे भी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए कि आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि कई बार ना लोग हर चीज़ को नहीं समझ पाते। अब जैसे बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो ठीक है, उन्होंने डायबिटीज़ टर्म को ध्यान में रखा कि शुगर है, तो शुगर में हम दीपिका को ये बता दें। तो मेरे पास एक कमेंट आया कि आप ये चीज़ खा लो, ये खा लो, इससे जो है वो शुगर कंट्रोल रहती है। तो मैंने उनको रिप्लाई में ये लिख दिया कि थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, बट सीरियसली आई कांट टेक एनी एडवाइस एट दिस मोमेंट। मुझसे ना वो बटरिंग नहीं आती है, वो एक मेरा माइनस पॉइंट है, मैं स्ट्रेट बोल देती हूँ। तो उस चीज़ का उनको वो बहुत बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने कमेंट किया कि हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड यू से यू कांट टेक एनी एडवाइस। तो भाई उस टाइम पे एडवाइस ना लेने का या वो चीज़ लिखने का मेरा मकसद सिर्फ यही था
कि एक तो जो नॉर्मल शुगर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको शुगर में डायबिटीज़ में अलाउ होती हैं वो आपको जेस्टेशनल में अलाउ नहीं होती हैं। मुझे कोई फ्रूट तक अलाउ नहीं था। उन्होंने मुझे लिखा था कि पोहा खा लो, ये खा लो, लेकिन जब मैंने पोहा खाया था तो उससे मेरा जो ग्लूकोज़ लेवल था वो काफ़ी बढ़ा था, मेरी रीडिंग्स काफ़ी हाई आई थी। तो मेरा तो उन्होंने दाल, चावल, रोटी, फ्रूट्स सब कुछ ही बंद हो गया था मेरा तो। इवन दो स्प्राउट्स जो मूँग के होते हैं ना, वो भी बंद कर दिए थे। तो मैं एक मल्टी सीडेड ब्रेड ब्रेकफास्ट में लेती थी और ये था कि चलो मैं एग खाती थी तो मैं 2 एग का ऑमलेट बना लेती थी उसमें वेजिटेबल्स डाल के। तो बस सार यही था कि मैं सैलेड और वेजिटेबल्स पे ही अपनी जो है 4th मंथ के बाद से अपनी जो जितनी भी मंथ बचे हुए थे, मैं उसी चीज़ पे ज़िंदा रही हूँ। रोटी का 1-2 टुकड़ा या आधी रोटी इस तरह करके खाती थी। मल्टीग्रेन रोटी भी नहीं खा सकती थी, उससे भी रीडिंग्स जो है वो हाई चली जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अलाउड नहीं होती। दूसरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी क्या है ना कि आपका लेवल कितना है। मैंने 16 यूनिट तक का जो है वो उस टाइम पे इंसुलिन लिया है। आप रियलाइज़ कर सकते हैं। और आई थिंक दिन में 6 या 7 बार मैं इंसुलिन लेती थी। जो एक तो बिफोर मील होता था, एक रात को जो है वो सोने से पहले होता था, फिर आई थिंक सुबह एक फास्टिंग वाला भी होता था समथिंग। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि 4 साल हो गए हैं, बट हाँ मैं काफ़ी इंसुलिन उस टाइम पे ले रही थी बिफोर मील भी। तो जो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग होती है, आपका कितना लेवल है, वो सिर्फ आपको और आपके डॉक्टर को ही पता है। और प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें आप किसी से भी सुन के कुछ भी चीज़ ट्राई नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट अ लाइफ विच इज़ इनसाइड यू। एक माँ जो है वो हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे को लेके, वो किसी भी एज में हो। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा डर रहता है क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो कुछ आप खा रहे पी रहे हो, इन्हीं चीज़ को आपको मॉनिटर करना होता है। तो उस टाइम पे किसी की कुछ भी सलाह लेके यू कांट ट्राई कि क्या चीज़ बच्चे को हार्म कर दे। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको लिख दिया था, आई कांट टेक एनी एडवाइस। और रीज़न उसके पीछे था कि उस टाइम पे मेरे साथ और भी कुछ एक मेरी व्यूअर थी जो प्रेग्नेंट थी और उनमें से 1-2 ऐसी थी जिनको जेस्टेशनल डायग्नोज भी हुई थी। तो मेरा मकसद यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनमें से कोई देख ले और वो कोई ट्राई कर ले। अब वो पूरा मैंने उनको रिप्लाई नहीं लिखा, बट मेरा यही था। तो मुझे था कि बहुत से लोग ना कमेंट आके पढ़ते हैं कि चलो वो देखेंगी और कि हाँ दीपिका ने रिप्लाई करा कि वी कैन नॉट टेक एडवाइस एट दिस मोमेंट, तो शायद वो लोग भी इस चीज़ को फॉलो ना करें। तो मैं सिर्फ वो ना सेफर साइड में। बट उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ब्ला 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 लिखा उस चीज़ पे कि हम तो इतना टाइम देते हैं, ये है वो है। तो क्या सीखा मैंने उस कमेंट से कि कई बार लोग जो सुनना चाहते हैं ना, बस वो कह के और आप एक तरफ हो जाओ। मैं सिर्फ शायद एक हार्ट दे के उस कमेंट को वहीं छोड़ देती, क्योंकि मैं क्या ट्राई करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ वो तो किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उनका कमेंट आया था एडवाइस के लिए, मैं शायद सिर्फ एक हार्ट दे के छोड़ देती तो शायद ये इतना बड़ा जो है वो होता ही ना। बट मेरा सिर्फ यही था कि जो मेरे साथ उस जर्नी में थे कहीं वो उस चीज़ को फॉलो ना कर ले, तो मैंने वो प्रिकॉशन लेके किया। बट चलो कोई नहीं, या फिर मैं सिर्फ ओके लिख देती। तो उस चीज़ से मैंने सीखा कि कई बार बात अगर आप छोटी कर दें ना, तो अननेसेसरी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, अननेसेसरी जो हेडेक होता है, आप उससे बच जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ सीखी। अभी भी मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिनका मुझे लगता है कि मैं अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है वो जवाब दे सकती हूँ, बट देन आई रियलाइज़ कि यार कोई फ़ायदा नहीं होगा, पता नहीं किसको क्या चीज़ जो है वो फील कर जाए। तो मैं सिंपली अपना हार्ट दे के और अलग हो जाती हूँ। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि कई बार अगर कोई नहीं समझ रहा है आपकी बात को और फिर भी वो बहुत एडवाइस, तो बस ओके, हाँ जी ठीक है, इतना कह के एंड यू आर डन, यू आर सॉर्टेड। अगला भी ठीक है, आपको भी कोई टेंशन नहीं है। मुझे उस टाइम पे बड़ा वो हुआ क्योंकि वो रेगुलर कमेंट करती थी मेरी वीडियो पे और फिर एकदम से उनके अंदर से जो वो बम फूटा ना और उन्होंने इतना कुछ लिखा,
फिर मैं कहा भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, और हालांकि मैंने कुछ ऐसा सच इतना ज़्यादा नहीं लिख दिया था, बट हाँ वो ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर था शायद वो उनको पसंद नहीं आया। बट मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था उस टाइम पे। मेरा सिर्फ यही था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यू कांट टेक एनी जस्ट रैंडम एडवाइस, बिकॉज आपकी जो रिपोर्ट्स है, आपके जो लेवल्स हैं, वो आपको और आपके डॉक्टर को पता है, और उसके हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, दवाई ले रहे हो और अपनी डाइट ले रहे हो। तो प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को फॉलो कर ही नहीं सकते हो। तो यस, ये था कमेंट। इसके बाद कमेंट अब से मेरे ख्याल से, नॉट कमेंट, इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। मेरी व्यूअर थी, वो मेरी वीडियोस देखती थी। इंस्टाग्राम पे उनके मैसेजेस भी आते थे मेरे पास काफ़ी सारे, और बहुत ही प्रिटी सा उनका फेस, और डॉल सी लगती थी। उन्होंने फ़ोटो भी भेजे, उनकी 2 बेटियां हैं बहुत प्यारी प्यारी सी, भगवान करे वो हमेशा तरक्की करें। तो वो मेरे पास मैसेज करती रहती थी। कभी अगर मेरी वीडियो डिले हो गई तो भी वो पूछ लेती थी कि भाई वीडियो नहीं आ रही, जैसे कंसर्न हो जाते हैं। तो और इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए, जिस तरह से डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ लेते हैं। और अब से 2 साल पहले तक, मैं या बोलूँ कि 1 साल पहले तक, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी बहुत रहती थी और मैं सबको रिप्लाई भी करती थी। और कुछ लोगों के साथ तो रिलेशनशिप भी इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि हाँ, बहुत देर तक जो है मेरी वहाँ पे बातें हो जाती थी। मैं वॉइस मैसेज भी भेज देती थी वहाँ पे, तो बहुत बातें होती थी। तो सेम उनके साथ भी मेरी बातें जो है वो होती थी। एंड शी ऑलवेज से कि दीपिका, आप इंस्पिरेशन हो और आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपकी रेसिपी ट्राई करी है, बच्चों को बहुत पसंद आए। तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था, एक कनेक्शन फील होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक वीडियो गई, तब की बात है जब मेरे बाल बहुत लंबे थे, और लाइक इतने के करीब थे मेरे बाल, जब मैं इंडिया से जो है अपने बालों में स्मूदनिंग करा के आई थी। और फिर इंडिया में मैंने बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, तो यहाँ आके मैंने वही एडिट करके वीडियोस जो है डाली। तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ आके 2-1 महीने तक मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी। उसके बाद फिर जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी तो उसमें लोगों को मेरे बाल थोड़े लंबे दिखे। तो वो लंबे तो इस वजह से थे क्योंकि कर्ली बाल है ना मेरे, तो वो जैसे ही वो स्ट्रेट हुए तो उनकी वो लेंथ बढ़ी है। अब मुझे वो स्मूथनिंग कराने के बाद एकदम से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ, तो मैंने कुछ एक होम रेमेडी जो है यहाँ के 2 महीने तक अच्छे से करी अपनी। थोड़ा सा डाइट में सीड्स वगैरह, पंपकिन सीड्स वगैरह ये सब भी ज़्यादा लिए, फ्लैक्स सीड एवरीडे करी। तो उनसे बाल जो है ना वो थोड़े से मेरे थोड़े घने हुए। हेयर फॉल हो रहा था बट फिर भी बेबी हेयर भी आ रहे थे और बाल थोड़े से बेटर हुए थे, और इतने के करीब मेरे बाल थे। आपने देखा भी, आप में से बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे कंफ्यूजन हुआ था कि भाई दीपिका बाल कैसे लंबे हो गए। तो मैंने बताया कि भाई इस तरह से ये गैप हुआ है वीडियोस का, और उसमें आपको लग रहा है, बाकी स्मूथनिंग कराई थी, स्ट्रेट हुए हैं, तो इस वजह से आपको लग रहे हैं। और बहुत से लोगों ने माना भी, जिनको कंफ्यूजन हुआ वो क्लियर हो गया। तो उन्होंने भी मुझसे यही पूछा एकदम से कि बाल ऐसे लंबे हो गए, तो उनको भी मैंने यही चीज़ बताई ना। आई थॉट इट्स जस्ट सॉर्टेड। उसके बाद मेरी कोई एक वीडियो गई जिसमें जो मेरे बाल थे वो 2 शेड में दिखाई दे रहे थे। तो फिर उनका आया, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा कि ये क्या है, 2 शेड के बाल हैं और हम आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, इससे साफ साफ पता लग रहा है कि आपके रियल बाल अलग हैं, और ये आपने हेयर एक्सटेंशन कराया है। बहुत कुछ उन्होंने जो है वो लिखा। उसके बाद मैंने उनको वॉइस मैसेज भी भेजा, उनको बताया कि मैंने वीडियो में भी बताया है कि मेरी फ्रेंड आई थी और उसमें जो है वो हाईलाइट करे हैं। मैं कभी अपनी लाइफ में कलर यूज़ नहीं करती, बट शी केम, शी लर्नड हाईलाइट, तो उसने मेरे बालों में हाईलाइट करे हैं, तो इसीलिए आपको वो 2 कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने सुना मेरा जवाब, बट शी वाज लाइक कि हम तो कोई और आपको कुछ कहता है तो हम तो डिफेंड भी करते हैं आपको, ये वो। और मैंने उनसे ये कहा, मैं कहा आपको डिफेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कोई जो कह रहा है उसको कहने दो। बात मेरे और आपके बीच की है कि आपको कितना ट्रस्ट है। ओके, तो मैंने बता दिया कि ये मेरे बाल हैं, और वो 2 शेड के मैंने वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। वो पब्लिकली वीडियो है कि मेरी फ्रेंड आई थी, उसने हाईलाइट करे हैं, मैंने दिखाई, इसीलिए वो बाल 2 से शायद उन्होंने वो वाली वीडियो जो है वो स्किप कर दी होगी। बट चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। बट शी वॉज नॉट इन हैप्पी मूड, शी वॉज सेइंग कि शी इज़ वेरी सैड, शी इज़ वेरी हर्ट कि दीपिका ने झूठ बोला। भाई इसमें झूठ कहाँ से आ गया? पहली बात,
आप मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, यार मैं यहाँ जाके हेयर कट तक नहीं कराती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे वो एक्सपेंसिव लगता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक छोटे से शहर से मैं आई हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा खर्च करते हुए ना ऐसे होता है। तो मैं कहाँ जा के एक्सटेंशन करा लूँगी यहाँ पे मुझे पता भी नहीं है लिटरली अभी भी कि शेफील्ड में कहाँ कोई एक्सटेंशन करता होगा। दूसरा, अगर मैं एक्सटेंशन करवाती भी तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मैं 2 कलर का कराती कि अपने बालों से मैच ना कराती? अगर मैं एक्सटेंशन कराती तो अपने बालों की शेड का ही तो कराती ना, ताकि किसी को बिल्कुल भी पता ना लगे। मैं इतनी बेवकूफ़ हो जाती कि मैं वो 2 शेड का करवा लेती वहाँ पे कि नहीं ये आप कोई सी भी एक्सटेंशन लगा दो। मैंने अपने नेल्स जब कराए थे, मुझे ऑफ़िस की तरफ से वाउचर मिला था क्रिसमस के टाइम का, वो रखा ही हुआ था, तो फिर इंडिया जाने से पहले मैंने नेल्स कराए थे। मैंने आपके साथ शेयर किया था, फ्री में मिला था मुझे, इसीलिए मैंने करा लिया था, ठीक है? तो मैं तो ज़रा-सा भी कुछ खरीदती हूँ, कुछ करवाती हूँ, आई फ़ील यू एज़ माय फैमिली, और मैं हर चीज़ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो अगर मैं हेयर एक्सटेंशन कराती, जो इतना महँगा प्रोसेस है इंडिया में, मैंने देखा है कि हेयर एक्सटेंशन लोग कराते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कई बार रील आ जाती है, कोई है भी आई थिंक दिल्ली में उनका सैलून है, तो कितना महँगा-महँगा ट्रीटमेंट है। भैया मैं तो 600-700 रुपए की कुर्ती पहनने वालों में से हूँ। मैं हेयर एक्सटेंशन करा लूँगी, और अगर चल मैं करा भी लेती तो क्या मैं आपके साथ शेयर ना करती? ऑब्वियसली मैं शेयर करती। चलो, वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हुई। उसके बाद एज़ सच उनके कोई मेरे पास मैसेजेस वग़ैरह नहीं आए, बट जब एंड हो रहे थे मैसेज तो शी वाज़ नॉट हैप्पी एट ऑल विद मी। पर मुझे लगा जब मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैंने कोई झूठ बोला, और बाल एक ऐसी चीज़ है, मैं क्यों झूठ बोलूँगी इस चीज़ के लिए? और मतलब क्या ही मिल जाएगा मुझे झूठ बोल के बाल के बारे में? क्या मेरे वीडियोज़ के व्यूज़ बहुत हाई चले गए थे, या ब एक्सटेंशन करा के बाल लंबे दिखा के मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया था? कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगी इस चीज़ पे? और झूठ बोलना मेरी परवरिश ही नहीं है। मैं चुप रह जाऊँगी अगर कहीं पे मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, नेवर एवर। मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सिखाया ही नहीं गया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया ही नहीं है। चलिए, वो बात वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद फिर हम लोग गए इंडिया। तो इंडिया जाके, और बाल तो मेरे रफ हो ही रहे थे, आप लोगों ने देखा भी था। वो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सामने करके, एक बार मैंने हेयर आई थिंक ऑयल की वीडियो भी, मैंने बाल ऐसे सामने करके भी दिखा दी कि फूस जैसे बाल हो रहे हैं। तो वो बाल उलझते बहुत ज़्यादा थे, और स्पेशली जब आप बाल धो के आते थे ना, तो बिल्कुल ऐसे रस्सी की तरह ऐसे स्ट्रेट हो जाते थे। मतलब मुझे केमिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल सूट नहीं किया मुझे तो वो बिल्कुल रस्सी जैसे हो जाते, तो उनको जब मैं सुलझाती थी तो वो इतने ब्रिटल हो गए थे, बहुत नीचे के इतने-इतने बाल मेरे बहुत ज़्यादा खराब हो रहे थे, बिल्कुल ऐसे सीधे-सीधे से ही रहते थे रस्सी की तरह। तो मैं इंडिया गई, उसके बाद ससुराल में थी, आपने देखा है वहाँ पे, मेरी वीडियोज़ भी देखी हैं। तो जब यहाँ से गई थी मैं, तो थोड़े से 2-3 इंच खुद से भी ट्रिम करके गई थी। पर फिर जब वहाँ गई, मैं मायके पहुँची, तो मम्मी ने भी देखे मेरे बाल, मेरी दीदी ने भी देखे मेरे बाल कि हाँ, खराब तो हो ही रहे हैं, पर लंबे अच्छे हो रहे हैं। मैं कहा मम्मी कटवा लूँ? कि नहीं, नहीं रहने दे, लंबे हो रहे हैं, बाल तो लंबे हैं। मैं कहा पर मम्मी बिल्कुल ही खराब हो रहे हैं। तो बहुत डिस्कशन हुआ, फिर शक्ति वो भी बोला कि बुआ जी बहुत बड़ी-बड़ी सी लग रही हो, ये वो। तो ऐसे ही बात करके मैं, ठीक है, मैं कहा चलो ये जितनी भी हुए थे बाल जो जिनके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट है, वो मैं कटवा देती हूँ। तो देवबंद सैलून में जाके मैंने वो बाल कटवाए, और आई थिंक मैंने वीडियो भी करी थी, ठीक है? तो मैंने वो बाल कटवाए, या पता नहीं मैंने आई थिंक सैलून की वीडियो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं शेयर करती हूँ ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें। तो मैंने वो बाल कटवाए, फिर मैंने वीडियो में भी बताया कि देखो मैंने अपने बाल छोटे करा लिए हैं। शक्ति ऐसे बोल रहे थे कि बुआ जी हाँ बहुत बड़े-बड़े खराब से हो रहे हैं बाल। तो भई वो जब वीडियो गई, तो उसपे उनका कमेंट आया फिर। अब एकदम से कमेंट पढ़ के तो मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन कमेंट की जो लैंग्वेज थी, फिर उसमें जो पुराने इंस्टाग्राम का जो डिस्कशन था, मेरे पास है, स्क्रीनशॉट है, फिर मैंने बल्कि आईपी एड्रेस वगैरह भी चेक कराया था, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही जगह का आ रहा था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, नाम याद है मुझे उनका, और बट वही है कि लूँगी नहीं यहाँ पे नाम। तो उन्होंने फिर कुछ लिखा कि तुमने इतना झूठ बोला, और अब तुमने अच्छे से कवर अप कर लिया कि इंडिया आके तुमने बाल कटवा लिए, इसके कहने से, उसके कहने से। काफ़ी इतना लंबा चौड़ा सा उनका कमेंट था। बट फिर मैंने उसका उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया।
इतना हेट था उस चीज़ में, जो एक अननेसेसरी चीज़ थी, जो उनकी शायद मन की खुद की ही कल्पना थी। क्योंकि जो रियलिटी थी वो मैं ऑलरेडी उनको बता चुकी थी। जैसे मेरी लाइफ इज़ जस्ट लाइक ए ओपन बुक। मैं सब कुछ यहाँ पे शेयर करती हूँ और मुझे किसी चीज़ में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती थी तो कई बार ना वो मेरे कुछ इंग्लिश के जो शब्द हैं वो उनको भी करेक्ट करती थी ग्रामेटिकली कि ऐसे नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, रियली अप्रिशिएट। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, एक छोटे से कस्बे से हूँ जहाँ पे कोई ऐसा इंग्लिश नहीं बोलता है। मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश बोलनी सीखी, बट वही है कि मेरी जो टोन है वो देसी है। कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हम लाइक जब हम यहाँ पे आए तो जैलपीनो लिखा हुआ है तो हम जैलपीनो बोलते थे, फिर मुझे बताया कि जैलपीनो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हैलपिनोज है, तो फिर मैं हैलपिनोज बोलने लगी। तो आई अप्रिशिएट। नहीं तो मैं झूठ बोलती थी कि नहीं मैं तो ऐसे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, क्या मिल जाता, कौन मेरी मार्कशीट जो है वो जाके चेक कर रहा था, कोई भी नहीं ना। तो पर मुझे जरूरत कभी महसूस नहीं होती, तो वो मुझे इंग्लिश में भी बड़ा करेक्ट करती थी ना। आई वॉज ऑलवेज हैप्पी कि हाँ चलो मैंने कुछ नया सीखा, मैंने कुछ सही सीखा। बट उसके बाद जो वो इंस्टाग्राम तक भी सही था, लेकिन जो उनका फिर आया ना, जो यूट्यूब पे उनका कमेंट आया, दैट वाज लाइक ओ माय गॉड। और मुझे लिटरली उस चीज़ की बहुत टेंशन हुई, बहुत स्ट्रेस भी हुआ। आपने देखा भी होगा कि उस साल जब इंडिया से वापस आया ना, फिर आके मैं एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार भी हुई थी। तो वो कमेंट मैंने विकास को भी पढ़ाया था। मैंने कहा देखो, लोग बहुत से ऐसे हैं जो आपसे इतना कुछ सीखते हैं, आपकी सारी चीज़ ट्राई करते हैं और उसके बाद एक अननेसेसरी चीज़ पे आके आपको इतना कुछ बोल के चले जाते हैं। तो दिल के रिश्तों का, एक ट्रस्ट का तो कोई मोल ही नहीं रह जाता। अब इंडिया में ऐसा नहीं था कि मैं काम कर करके कुछ बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं हमेशा ही काम करती हूँ, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। लेकिन यहाँ आने के बाद आई थिंक वो स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि मैं बीमार हुई काफ़ी। यहाँ के आपने देखा भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन वगैरह भी हुआ था। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप भी हुई उस टाइम पे कि मैंने उस चीज़ को ज़्यादा ही सोच लिया। बट एट दी एंड मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि किसी की बात को दिल से लेके, किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट होके फिर जब उसने मुझे उल्टा सीधा बोला, मैंने अपना ही नुकसान किया। अगर मुझे कुछ होता है तो सफ़र कौन करता है? मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनको कोई रोटी देने वाला नहीं है, ठीक है? मेरी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। तो उस दिन से मैंने इंस्टाग्राम पे जो है ना वो, आप लोगों ने शायद नोट भी किया होगा जो मुझे रेगुलर कमेंट करते भी, लाइक मैसेज करते थे, अब मैं उतना फ्रीक्वेंटली किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने अब एक ये डिस्टेंस मेंटेन कर लिया खुद अपने मेंटल पीस के लिए। कहीं पे ज़रूरी होता है बस मैं उतना ही 1-2 लाइन का जवाब दे देती हूँ, बट इससे ज़्यादा अब मैं नहीं करती हूँ। मैंने मतलब मुझे कहीं न कहीं फ़ील होता है कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं सबसे बहुत बातें करती हूँ, बट जब उन्हीं लोगों ने मुझे हर्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बेटर है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं दिखाते हैं, करते हैं, बट कहीं न कहीं उनके मन में डाउट होता है आपको लेके, और अच्छा है कि आपको जल्दी पता लग जाए क्योंकि वो लोग फिर आपकी मेंटल पीस को खराब कर देते हैं। तो मुझे बहुत लगा कि यार इतनी प्यारी-सी कैसे कैसे इन्होंने ऐसा सोच लिया, कैसे इन्होंने जो है वो बोल दिया। मुझे नहीं पता वो अब भी मेरी वीडियो देखती हैं या नहीं देखती हैं, बट मेरी तो अब भी दिल से यही दुआ है कि वो जहाँ भी हो खुश हों और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हों। बट उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ पे मुझे जज किया, एक अननेसेसरी चीज़ पे जो है मुझे जज किया और उल्टा-सीधा बोला। नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी भी किसी को जो बोलूँगी या मैं कोई कमेंट करूँगी, मैं हमेशा ये सोच के करती हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को देखेंगे तो उनको कैसा फ़ील होगा। आई ऑलवेज़ डू दैट। मैं कमेंट कर रही हूँ, मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो में क्या चीज़ दिखा रही हूँ, मेरे वीडियो का क्या टाइटल है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? पापा को प्राउड फ़ील होगा या पापा को नज़रें नीची करनी पड़ेंगी, उस चीज़ को देख के। फिर सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ है ना वो हमेशा के लिए होती है। आगे चल के मेरे बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियाँ भी होंगी, क्या कहेंगे, अरे ये कैसी माँ थी इनकी, कैसे करती है? तो मैं हमेशा अपनी फैमिली को लेके सोचती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ, मेरी फैमिली को कोई इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, देन आई गो अहेड। तो ठीक है, आपके पास पावर है, आप कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, बट वी ऑल आर रिलेटेड टू ओन फैमिली। अगर हमारी फैमिली को पता लगे कि हम क्या उल्टा-सीधा लिख रहे हैं, तो कैसा फ़ील होगा?
ऑब्वियसली अगर आपको कोई इस तरह का करेगा जिसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं और आपको इतना कुछ सुना के जाएगा, आपको हर्ट होगा, आपको बुरा लगेगा। तो बस वहीं से मैंने वो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर दी थी। और यही मेरी एक एडवाइस आप लोगों को है कि आप भी इस तरह से जो है ना वो डिस्टेंस, जैसे ही आपको लगे ना कि देयर इज सम ट्रस्ट इश्यूज, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लें। कई बार कुछ लोगों के लिए वो हो जाता है, अब जैसे उस एक इंसिडेंट की वजह से मेरे और बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं या बोलूँ कि दीप सॉलिन फैमिली के मेंबर्स हैं जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन कम हो गया एंड आई मिस दैट वन। बट अब वो दिल में ना कहीं कहीं वो डर रहता है कि आगे चल के ये भी किसी बात पे मुझे कुछ ना कहते तो मुझे फिर और ज़्यादा हर्ट होगा। फिर हर्ट होगा तो आप कितना भी स्ट्रांग बन जाओ बट यू आर ह्यूमन बीइंग। आप एक ऐसे ही गुड़िया नहीं हो, आपका सच्ची का दिल है और उस दिल में दर्द होता है, आप फील करते हो, आप कितना भी इग्नोर कर लो। बट ये है कि हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और अपनी लाइफ को लीड करना है। और बस ये है कि हमें किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी अननेसेसरी, किसी जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है उस चीज को लेके किसी को जज नहीं करना है। दैट्स इट। तो सॉरी। तो यस, ये और आते तो और भी बहुत हैं, बहुत सारे हैं। तब मेमोरी वाला मेरा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद जैसे नवरात्रि पड़ी थी तो नवरात्रि पे मैंने कुछ खाना पीना भी बनाया, तब भी मेरे पास कमेंट आया था कि बिल्कुल भूल गई उस नन्ही सी जान को, आराम से ऐश कर रही हो। एक माँ से पूछो जिसने अपना बच्चा खोया है और कितना मुश्किल होता है उसके लिए दोबारा से खड़े होना। वो किस लिए खड़ी होती है? क्योंकि उसके घर में और भी फैमिली मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल बिखर जाएगी तो उन लोगों का क्या होगा? तो उस टाइम पे भी एक दो लोगों ने मुझे बहुत गंदे तरीके से जज किया था। ऐसी के तो बच्चे होंगे ही नहीं, बट ऊपर वाला है ना, ईवीआई हमारी लाइफ में, टचवुड, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से रहे, मेरे सारे बच्चे अच्छे से रहें। तो लोग आके आपको कई बार बहुत गंदा बोल जाते हैं, बहुत गंदा, और वो खुद रियलाइज नहीं करते आई थिंक कि उन्होंने किसी को क्या बोल दिया है। तो कई बार हमें जीना होता है, हमें अपनी लाइफ में स्टेप्स लेने होते हैं बिकॉज वी हैव फैमिली, वी नीड टू रन अ फैमिली। ऑलराइट, मेरी लाइफ में और भी इंसिडेंट हुए, लाइक मेरे फादर इन लॉ गए हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ गए हैं, पिछले 1-2 साल हमारी लाइफ के बहुत टफ रहे हैं। उसमें भी मेरे पास कमेंट आया था जब मैंने अपने फादर इन लॉ की डेथ के आई थिंक 3 वीक के अंदर, वो शिवरात्रि का ब्लॉग था जिसमें मैंने 2 सूट का ट्राई ऑन करा था, उस पर भी बहुत जजमेंट आया था कि आपने जो अगर आपके खुद के पापा चले जाते तब भी आप ऐसे ही सेलिब्रेट करती क्या? तो लोग बहुत गंदा बोलते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। जो सोशल मीडिया पे है ना, उसको तो वो उल्टा सीधा बोलते ही हैं, साथ में वो फैमिली को भी लपेट देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं। बट वो चीज़ें कई बार बहुत हर्ट कर जाती हैं। आपने तो लिख दिया और बोल दिया, बट वो दूसरे को कितना इफेक्ट करती हैं, उसके मेंटल पीस को। कई बार लगता है कि छोड़ छाड़ के अपना, पर फिर वो लोग दिखाई देते हैं जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से ये चैनल जो है आज यहाँ पर है। तो प्यार करने वालों ने तो हमेशा मोटिवेट किया ही है, इसीलिए वीडियोस आ रही हैं इस चैनल पे। पर यह है कि कई बार कुछ नफरत करने वालों ने भी लाइफ के बहुत बड़े बड़े लेसन दिए हैं और मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो एक बस ये स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो थी, पता नहीं किसके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही होगी, बट ये है कि मेरे अंदर था कि मैं चीज़ें शेयर करूं कि लाइफ में जो कुछ भी आए हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, और उसका अगर एक हम पॉजिटिव एंड देखें तो बेटर तरीके से अपनी लाइफ को हम लीड कर पाते हैं। तो यस, यही थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट वीक का मुझे टॉपिक सजेस्ट करना, स्कूल के ऊपर ही आप लोग जो है वो चर्चा चाहते हैं या फिर कोई और टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आऊँ, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करना कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ। आज का तो ये रैंडम सा ही था, बट आई थॉट कि चलो एक बार मैं ये शेयर कर ही देती हूँ। और ये कुछ एक ऐसे टॉपिक थे जो एक लाइन में ख़त्म होने वाले नहीं थे। तो यस, आपको जो है वो आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना है और प्राउडली एक्सेप्ट करना है, और बिल्कुल ऐसे तन के हमेशा नजरें जो है ना सामने उठा के खड़े होना है, कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है? आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। दूसरा ये है कि अगर कोई समझने वाला नहीं है, बात खत्म होती हो जिससे आपका मेंटल पीस बना रहे,
हाँ हूँ करके वहीं का वहीं ख़त्म करके इधर से निकाल दो। ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में आपको पड़ना ही नहीं है। तीसरा क्या है, कॉन्टैक्ट्स उतने ही रखो जितने आप झेल पाओ या जितने आप निभा पाओ। बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो कि किस पॉइंट पे कौन जो है वो आपको धक्का मार दे और आप मुंह के बल गिरो। तो छोटा सर्किल रखो, बट अच्छे लोगों का सर्किल रखो। जहां आपको जरा सा भी लगे ना कि ये इंसान ट्रस्ट नहीं करता है और सब कुछ आपको फेक दिखाई दे रहा है, कट जाओ वहां से। बेटर है उस चीज से आप अलग हो जाओ, ताकि आपका खुद का मेंटल पीस बना रहे। तो ये 3 चीजें थी आज की वीडियो में की पॉइंट। मैंने बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं एंड आई होप आपने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आपसे मंडे के व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।